लड़का, हेलो पम्मी डार्लिंग, क्या कर रही हो? लड़की, कौन? लड़का, अरे मैं हूँ तेरा जान पम्मी डार्लिंग। लड़की, तू बंटी है ना? लड़का, हाँ। लड़की, तू बंसीलाल का बेटा और रामलाल का पोता है ना? लड़का, हाँ, पर तुम कौन बोल रही हो? लड़की, हरामखोर, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। तूने पम्मी को नहीं मम्मी को फोन लगाया है, नालायक, तू घर आ। पहले एक कमाता था 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था 4 खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते थे। अब तन को भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ सेल फोन लेने के ही लिए जॉब करते हैं, इसलिए उसे सैलरी कहते हैं। बेटा, माँ, लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं, जहाँ अच्छा लड़का दिखा शुरू हो गई। बेटा इनसे बच के रहना, बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं, और इनका तो खानदान भी। बेटा, बस माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। 3 लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो पानी में गिर गया और तैरकर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैरकर बाहर आ गया। तीसरा जल्लाद से चिल्लाया, अबे ओ साले, फंदा टाइट करके लगाना, मुझको तैरना नहीं आता। ये कैदी आपके यहाँ के हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। घरेलू उपचार नंबर 1, अगर आपको कुत्ता काट ले तो आप भी उसे काट लें, हिसाब बराबर। नंबर 2, दूध फट जाए तो सफेद धागे से सिल ले, किसी को पता नहीं चलेगा। नंबर 3, अगर आपके बाल गिरते हैं तो मुंडन करवा लें, फिर नहीं गिरेंगे। नंबर 4, अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं तो 2 हफ्ता तो कुछ खाए पिए नहीं, कीड़े अंदर ही भूखे मर जाएंगे। नंबर 5, अगर गले में दर्द हो तो किसी से गला दबा लें, फिर कभी दर्द नहीं होगा। नंबर 6, अगर आपके हाथ में बहुत दर्द हो तो हथौड़ा लें और अपने पैरों में मारें, यकीन करें आप हाथ का दर्द भूल जाएंगे। ये कहावत हुई जापान से शुरू। जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जो था, दूसरे का नाम बो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा, जो डर गया और उसने बो को आवाज लगाई। बो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और बो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। पत्नी पति से कहती रहती, मेरे सपने पता नहीं कब पूरे होंगे, पता नहीं कब पूरे होंगे। पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीवी को सरप्राइज दिया जाए। घर में पहुंचते ही बीवी को जोर से आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग, तुम्हारा इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। बीवी दौड़ती हुई रसोई घर से बाहर आई और चिल्लाई, हाय हाय, ससुर माँ को क्या हो गया? सुबह तो अच्छी खांसी थी। मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुन रहे थे। सीएम, कितने बच्चे हैं? व्यक्ति, मेरे 4 लड़के हैं। सीएम, क्या करते हैं? व्यक्ति, पहला बीटेक प्लस एमबीए, दूसरा एमसीए, तीसरा एमए बीएड विद टीईटी क्वालिफाइड और चौथा चोर है। सीएम, तो चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? व्यक्ति, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। एक बार भगवान धरती पर आए, उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और न मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला, वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार, जितनी मर्जी और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को शराब और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर घर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए खुद चलकर आएंगे। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक दिन वह किसी दूसरे शहर में चला गया। एक 80 साल की बूढ़ी औरत को पता चला तो डरती हुई आई और बोली, बेटा, तुम ही दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति हो ना? आदमी बोला, लोगों की बात को दफा करो, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये रंग और ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माती हुई बोली, या अल्लाह, लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले सच्चे इंसान को झूठा कहते हैं।
जिंदगी में यदि कोई आपसे ये पूछे क्या खोया और क्या पाया है, तो पूरे विश्वास के साथ कहना कि जो गाजर के हलवे में डालते हैं वो खोया है, और जो खटिया में नीचे 4 डंडे खड़े हैं वो पाया है। हमेशा भावुक होने की जरूरत नहीं है, और जीवन में कोई समस्या हो तो आपको किसान के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि उसी के पास हल है। डोली में बैठा है बाबुल ने बेटी को, डोली 50 कदम ही चली ही दुल्हन भागती हुई वापस आने लगी। सब हैरान परेशान, लेकिन दुल्हन इन सबसे बेखबर सीधे अपने कमरे की ओर भागी। चिंतित माँ बेटी के पीछे पीछे। माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? इस तरह वापस लौटना अशुभ होता है। बेपरवाह दुल्हन बोली, आपको शुभ अशुभ की पड़ी है? यहाँ मेरे फोन का चार्जर रह गया है। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे।